इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला फहमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई और ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। शहरी कलमा तैयबा का विरद करते हुए इमारतों से बाहर निकल आए। आज पाकिस्तान दुनिया में पीस मेकर के नाम से पहचाना जाता है। पाकिस्तान की कोशिश की वजह से ईरान और अमेरिका के दरमियान दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रैबर कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पाक बहरिया एक मजबूत दिफाई क़ुव्वत होने के साथ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। पाक बहरिया का मार्के हक में शानदार किरदार रहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची से टेलीफोनिक रब्ता। अवामी दिलचस्पी की उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के इस आज़म का अदा किया कि मुल्क खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम और तामीरी सिफारतकारी के ज़रिए अपना किरदार जारी रखेगा। अब्बास सिरागची ने अमन अमल में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। अमरीकी हमले जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात और मुआहदे के पाबंद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो जंगबंदी के मुआहदे का एहतराम नहीं करते। ये खिलाफ वर्जी हमेशा की तरह अमरीका के लिए पसपाई और पशेमानी का बायस बनेगी। इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी। अमरीका खित्ते में अपनी प्रॉक्सी को कार्रवाइयों के जरिए इस्तेमाल कर रहा है। ये मुफाहमती याददाश्त की पहली शिक की खिलाफ वर्जी है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी को मुसलसल हवा देकर अमरीका ने 5वीं शिक की भी खिलाफ वर्जी की। मुफाहमती याददाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर ईरान के ड्रोन हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर खुदकुश ड्रोन दागे। ईरान ने कशीदगी बढ़ाई तो तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं कि ईरान ने जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए थे और अमरीका ने उसकी मुकम्मल पासदारी की है। अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर कोई एतराज़ है तो वो बराह रास्त राब्ता कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ से बगैर इजाज़त गुजरने वाले 3 ऑयल टैंकर्स पासदारान इनकलाब की वार्निंग के बाद वापस लौट गए। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि ईरान के मंजूर करदा रूट के अलावा जहाज़ कोई और रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। तमाम जहाज़ों के गुजरने के लिए एक ही रास्ता आबनाए हुर्मुज़ का है। इसके अलावा किसी और रास्ते से जहाज़ गुजरने पर एक्शन लिया जाएगा। अमरीका और खलीजी ममालिक की मुखालफत के बावजूद ओमान का बड़ा फैसला। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से मखसूस खदमात के एवज़ फीस वसूल करने का इंदिया। ओमानी हुकाम का कहना है कि बैनुल-अक़वामी समंदरी कवानीन की मुकम्मल पाबंदी जारी रहेगी। तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टैक्स नहीं, सिर्फ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी राहदारी की सहूलत फराहम करने जैसी खदमात के बदले फीस वसूल की जाएगी। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल पर टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारती रवाबित के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त के तनाजुर में खित्ते की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसराइल और लबनान ने मुज़ाकरात के बाद एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ये मुआहदा अमन और सलामती की जाने पहला कदम है। लबनान के वज़ीर आज़म ने कहा कि लबनान और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे का मकसद इसराइली अफवाज का तमाम लबनानी इलाकों से इनखला, इन इलाकों पर रियासत की मुकम्मल खुद मुख्तारी की बहाली और बेघर शहरियों की अपने घरों में वापसी को यकीनी बनाना है।
इसराइल और लबनान के दरमियान मुआहदा बड़ी गलती करार। हिजबुल्लाह ने इसराइल से मुआहदा मुस्तरद कर दिया। मुआहदे के खिलाफ लबनान में बड़े पैमाने पर मुजाहरे। बैरूत समेत मुतादिद शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल के साथ किसी भी किस्म का मुआहदा लबनान के कौमी मफादात और खुदमुख्तारी के खिलाफ है। हुकूमत अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए मुआहदे पर नजरसानी करे। दहशतगर्दों के लिए अर्ज़े पाक पर कोई जगह नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिर अहद पूरा कर दिखाया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर सपूतों ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करके बलोचिस्तान में खवारिजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन इंतजाम किए गए। पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को शाबाश दे रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने और स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम किए। पहली बार फ्यूल टेस्टिंग पंजाब में शुरू हुई। पेट्रोल पंप्स पर टेस्टिंग जारी है। हमारे सारे मंसूबे साइंसी बुनियादों पर उस्तवार हैं। कच्चे के इलाके में इगवा बराए तावान की वारदातें जीरो हो चुकी हैं। कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज घोटकी के एक बड़े वाक़े के बाद हुआ। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कच्चे के इलाके में दाखिल होकर डाकू के महफूज ठिकाने तबाह किए गए। पुलिस ने डाकू को जहन्नुम वासिल किया और मुखबियों को बाजियाब कराया। इलाके में अमन अमान की बहाली के लिए मकामी नुमाइंदों और अमायदीन की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सिंध में रिकॉर्ड कामों की वजह से अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हुआ। आइंदा इलेक्शन में भी पीपी पहले से ज्यादा सीटें लेकर कामयाब होगी। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बल्दियाती इदारों ने भी स्कीमें मुकम्मल की हैं। पंजाब के कानून में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड की अहम बैठक। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और महाजरीन मुकीम पाकिस्तान से पार्टी टिकट के उम्मीदवारों की शिरकत। इजलास की सदारत इंचार्ज कश्मीर अफेयर्स फरयाल तालपुर ने की। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने और जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो गया। 45 इंतखाबी हलकों से मजमूई तौर पर 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें 33 आम हलकों से 1047 जबकि महाजरीन जम्मू कश्मीर के 12 हलकों से 218 उम्मीदवार शामिल हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनिकाब। बैरूनी इमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन के दरपे कलअदम एक्शन कमेटी की असलियत हर गुजरते दिन के साथ खुलकर सामने आने लगी। कलअदम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हरासा और डरा धमका के पैसे इकट्ठे करने में मुलविस था। इस गिरोह के जरिए बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाए जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कलअदम कमेटी के मालियाती नेटवर्क के गिरोह के अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों का हसास मालूमात लेने की आड़ में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर वहशियाना तशद्दुद। रावलाकोट की जंडाला चेक पोस्ट के करीब इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हुमायूं खुर्शीद पर कलअदम कमेटी के मुसल्ह शरपसंदों का हमला। जख्मी कांस्टेबल का कहना है कि शरपसंदों ने वर्दी पहनाकर रियासती इदारों और अफसरान के खिलाफ तकरीर कराने की कोशिश की। चिल्लास में थोर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकामी मस्जिद भी सैलाबी रैली की जद में आ गए। खुश्क पहाड़ी से अचानक आने वाले सैलाबी रैली से शदीद नुकसान। रिहायशी मकान, कीमती सामान, माल मवेशी और गाड़ी बह गई। थोर की राब्ता सड़क मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बलोचिस्तान के अजला, कोहलू, बारखान और मूसाखेल में ज़लज़ले के झटके। जिला मूसाखेल के इलाके राड़ाशम के मकाम चाप में 90 से जायद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। रिहायशी इमारतों की दीवारें गिरने से 20 से ज्यादा अफराद जख्मी।
इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों के लिए रवाना। इंतजामिया की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए कौमी पैगाम अमन कमेटी हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का पैगाम। आशूर मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद पर मुल्क भर के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन व आज़मीन, खुतबा, मजालिस और जलूसों के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। अफवाज पाकिस्तान सलामती के इदारों, तमाम सूबों की पुलिस और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जिम्मेदारान की खिदमत को सराहा। और सदियों से अश्के दीदा रवां है हुसैन पर, जिंदा है आज भी वो अज़ां हुसैन पर। 11 मुहर्रम उल हराम तारीख़ इस्लाम का वो नहायत गम अंगेज़ दिन, जब वाक़या करबला के बाद अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का एक नया बाब शुरू हुआ। मुल्क भर में 11 मुहर्रम उल हराम को शोहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस और मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया।